हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों ने उड़ाया मजाक, बोले फिलहाल सबसे बड़ा जुमलेबाज नरेंद्र मोदी। जी हाँ, जो बातें 2019 में बोली थी वही युवाओं को फिर से टिका दी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी भड़के, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जो है यहाँ पर बेरोजगारों को उनके ख्वाबों में ही नौकरियां दे सकते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हैं, असलियत में इसका कोई लेना देना नहीं। इसके बारे में बताएंगे कि सोशल मीडिया पर मोदी का जमकर मजाक बन रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तालिबान पर। जी हाँ, तालिबान ने जमाया दोस्तों अफगानिस्तान पर कब्जा। आपको बता दें मुल्ला होंगे वहां के नए राष्ट्रपति। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें पीयूष गोयल को टाटा से पंगा लेना पड़ गया भारी। जी हाँ, टाटा से पंगा लेना पड़ा भारी, पीयूष गोयल को लोगों ने जमकर घेर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी, जो लोग अपने आप को दोस्तों लोगों को सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देशभक्त और आपको बता दें दोस्तों देश विरोधी का, आज वो सरकार घिर गई है। क्या कुछ हुआ इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में झंडे का अपमान। जी हाँ, तिरंगे से ऊपर बीजेपी ने अपना झंडा लगा डाला, लोगों ने जमकर ली क्लास। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे किसानों ने क्या कुछ कहा है झंडे पर। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अफगानिस्तान के लगातार बिगड़े हालात को लेकर दोस्तों लोगों ने जताया दुख। जी हाँ, आपको बता दें हालांकि तालिबान का कहना है कि कोई भी डरे ना, पैनिक ना हो, लेकिन दोस्तों आपको बता दें वहां की महिलाएं काफी डर रही और चीख पुकार पड़ रही, क्योंकि कल ही तालिबान ने वहां के काबुल पर पूरा कब्जा कर लिया था और एजेंसी को भी घेर लिया गया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से सलमान खुर्शीद का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले युवाओं को चूरन और बेरोजगारों को जो है यहाँ पर अपने जुमलों से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश में इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों कांग्रेस का बड़ा ऐलान, कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस को हमेशा गठबंधन से नुकसान ही हुआ है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल ये वही सरकार है जिसने बवाल काटा था 26 जनवरी के दिन झंडे को लेकर, आज खुद ही ने अपने झंडे को ऊपर लगाया। किसानों ने दोस्तों बीजेपी की कमजोर नस पकड़ ली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव को मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जातीय जनगणना तो करानी ही होगी इस सरकार को। जी हाँ, आज एक दूसरे को लड़वा रही। जी हाँ, दलितों को एक दूसरे से लड़वा रही है, आम जनता को, जो भी जितने भी धर्म के लोग हैं दोस्तों उन लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है। अखिलेश यादव का बेसिकली कहना ये है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से घिर गई मोदी सरकार, लोगों ने लगाई जमकर क्लास, बोले फिलहाल फिर से आ गया जुमलेबाज। जी हाँ दोस्तों आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते, इनकी सरकार जुमलेबाजी की है और ये जुमलेबाज हैं। आपको बता दें दोस्तों दरअसल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 2019 में कहा था कि हम जो है यहाँ पर 100 लाख करोड़ रुपए लगाकर जो है यहाँ पर लोगों को रोजगार देंगे। और दोस्तों 2019 का बयान मोदी जी ने 2021 में भी लोगों के ऊपर चेप दिया। कल वो बोले 15 अगस्त के दिन दोस्तों प्रधानमंत्री ने कल बोला कि फिलहाल 100 लाख करोड़ का लगाकर युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। जी हाँ, 100 लाख करोड़, सोचिए दोस्तों यही का ये दावा, यही पूरा भाषण उन्होंने 2019 में दिया था, जिसके बाद लोगों ने इन दोनों भाषणों को मर्ज कर दिया, यानी कि मिला दिया 2019 और 2021 के भाषण को और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा दिया। असर यह हुआ कि नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त के दिन पूरी सोशल मीडिया पर मजाक बन गया।
राहुल गांधी ने उसी मजाक को घेरते हुए कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के देश को कि युवाओं को सिर्फ सपना दिखा सकते हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ जुमलेबाज थे, जुमलेबाज हैं और जुमलेबाजी ही करते रहेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत भड़के बोले फिलहाल अगर किसान करे तो अपमान, अगर बीजेपी करे तो सम्मान। दरअसल दोस्तों किसानों ने झंडे वाला मुद्दा उठा डाला। आपको बता दें कल दोस्तों मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक इतनी बड़ी गलती कर दी जिससे हमारे देश के झंडे का न सिर्फ अपमान हुआ है दोस्तों, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को देशभक्त होने का सर्टिफिकेट बांटा करती थी और देशद्रोह होने का, आज वो भारतीय जनता पार्टी खुद देशद्रोही की लिस्ट में आकर खड़ी हो गई है। आपको बता दोस्तों मध्य प्रदेश में कल झंडा लहराया गया। झंडे के दौरान हमने एक चीज नोटिस की दोस्तों, वो ये कि बीजेपी ने अपने झंडे को तिरंगे से भी ऊपर रख डाला। जी हाँ दोस्तों, अब इसके मतलब में और मायने में आपको समझाऊंगा कि ये वही पूरी गोदी मीडिया है और वही बीजेपी है जिसने बवाल खड़ा कर दिया था। आपको बता दूं दोस्तों, दरअसल 26 जनवरी की घटना आपको याद होगी। बता निशान साहब का जो झंडा था, कुछ लोगों ने जाकर 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जाकर 15 अगस्त के झंडे यानी कि हमारे देश के झंडे से ऊपर जाकर निशान साहब का झंडा लहरा दिया था, जो कि दोस्तों बेसिकली सिख लोगों का होता है। आपको बता दें जिसके बाद पूरी गोदी मीडिया ने चलाया था कि हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है, हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया गया है, हमारे देश के तिरंगे से ऊपर अपना झंडा लहरा दिया गया है इन लोगों द्वारा, किसानों द्वारा। और सोचिए दोस्तों, आज वही मीडिया चुपचाप बैठी है। भारतीय जनता पार्टी का काला सच सामने आया। कल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना झंडा ऊपर रखा और हमारे देश के झंडे को नीचे लहराया गया। क्या दोस्तों अब ये देश का अपमान नहीं है? क्या अब मोदी सरकार जो इतने साल से प्रथा चली आ रही है कि देश का झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए और इस झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए, उस भारतीय जनता पार्टी ने झंडे का न सिर्फ अपमान किया बल्कि देश के झंडे को नीचे लहराया गया और आपको बता दें खुद का झंडा बीजेपी का ऊपर लहराता रहा। क्या दोस्तों इसको देशद्रोह नहीं कहा जाएगा? जो भारतीय जनता पार्टी दूसरों को ज्ञान बांटती फिरती है, दूसरों को दोस्तों देशभक्ति का ज्ञान बांटती है और समझाती है कि देशभक्ति क्या होती है। आज हमारे देश में दोस्तों जिस तरीके की देशभक्ति चल रही है, ऊपर वाला ना करे कि आगे भी इसी तरीके का माहौल रहे। जिस तरीके से लोगों को पीटा जा रहा है ये देशभक्ति देखकर, तो हमारे जो पूर्वज है दोस्तों जिन्होंने अपनी जान मोदी देश के लिए, वो भी दुखी होंगे कि किस तरीके के लोग आ गए हैं, निर्लज जो लोग जो कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दोस्तों तालिबान ने किया, जी हाँ दोस्तों तालिबान ने अफगानिस्तान पर किया कब्जा। आपको बता दोस्तों लगातार तालिबान कब्जा करता चला जा रहा था और यही कारण दोस्तों जो अफगानिस्तान लगभग ये समझिए कि पूरा अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में आ ही चुका है। उन्होंने लोगों से ये तालिबान ने कहा है कि लोग घबराएं ना, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फिलहाल जैसे सब लोग रह रहे हैं वैसे ही रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आप सोचिए तालिबान का ये कहना, लेकिन वहां की महिलाएं चीख चीख कर भाग रही हैं, गोले बम बारूद चलाए जा रहे हैं दोस्तों। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अशरफ गनी जो है बताया जा रहा है वो अपना इस्तीफा देने जा रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें अब मुल्ला जो है वो नए वहाँ के मुल्ला जो है दोस्तों अब उनको बनाया जाएगा वहाँ का राष्ट्रपति अफगानिस्तान का। ये साफ दिखाई देता है दोस्तों किस तरीके से ये चाल चली जा रही है। और दोस्तों यकीन मानिए अब अफगानिस्तान जिस तरीके तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है, इससे हमारे भारत को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है दोस्तों? क्योंकि अब पाकिस्तान का हो सकता है भारत में जिस तरीके से दोस्तों आतंकवादी घुसाए जाते हैं पाकिस्तान से, हो सकता है अब कहीं ना कहीं तालिबान भी इनके साथ मिल जाए। इसलिए दोस्तों भारत की मुश्किल और बढ़ गई। हालांकि दोस्तों कहा जा रहा है कि अभी तक भारत के जो राजदूत दोस्तों वहां पर है, अभी तक भारत ने उन लोगों को नहीं बुलाया है। जी हाँ, हालांकि दोस्तों बाकी सारे देशों ने अपने अपने लोगों को बुलवा लिया है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें भारत जो वो लगातार अपने लोगों को अभी वहीं पर रोके हुए, कोई ऐसी अनुमति नहीं दी गई है कि वो यहां पर आ जाएं। इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लगातार मुश्किलों के सामने करने वाली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, टाटा ग्रुप की बुराई करना पीयूष गोयल को पड़ गया भारी। लोगों ने सोशल मीडिया पर लगा दी क्लास, बोले तुम जैसे लोग बांटेंगे अब लोगों को सर्टिफिकेट। जी हाँ, कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, टाटा ग्रुप के ऊपर पीयूष गोयल ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये लोग बड़े बड़े ये जो लोग हैं, जो टाटा ग्रुप कंपनी है, ये राष्ट्र विरोधी है। जी हाँ, इनका कहना है कि इनकी कंपनी जो टाटा की काम कर रही है विदेशों से मिलकर ये राष्ट्र विरोधी हैं और ये राष्ट्र विरोधी इस तरीके की दोस्तों पीयूष गोयल ने बातें कही हैं, जिसके बाद लोगों का बीजेपी पर गुस्सा फूट गया। क्योंकि दोस्तों कई बार टाटा ग्रुप ने बीजेपी को पैसे दिए, किसके लिए, जो हमारे देश में कोरोना आया था, कई बार टाटा ग्रुप ने पैसे दिए। और दोस्तों टाटा कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। जी हाँ, वो मोदी की भक्ति में लीन नहीं है, इसलिए बस मोदी सरकार की हर हाँ बात में हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है, इसलिए टाटा ग्रुप अब बेकार होगा। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार चाहती है कि हर बड़ी से बड़ी कंपनी मोदी की दलाली में लग जाए। सबसे पहले दोस्तों अडानी और अंबानी ने मोदी की दलाली की, जमकर प्रचार में पैसा लगाया। उसके बाद मोदी सरकार ने इन दोनों को मिठाई की तरह देश की सारी चीजें, सारी संस्थाओं को अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया। आप देखिए अब धीरे धीरे कर पहले दोस्तों सिमों की सारी कंपनियों को बंद कराया गया, जियो को लाया गया और अडानी और अंबानी को लोगों के सर पर चढ़ा दिया गया। अब दोस्तों जियो को ऊपर उठाने के बाद अब इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा चलाया, जहां पर ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लिए एक ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिसमें दोस्तों अमेज़न और फ्लिपकार्ट को काफी नुकसान हो रहा है। और दोस्तों ये रिलायंस की जो अभी नियो, आपको बता दें रिलायंस की जो जियो ऑनलाइन शॉप शुरू हुई है, ये उन शॉपों को अब बढ़ावा दे रहा है ताकि अडानी अंबानी की जो ये शॉप्स है दोस्तों, इनकी बिक्री बढ़ जाए और कहीं ना कहीं अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट अपनी सरजमी खो दे और ये बंद पड़ जाए। समझिए दोस्तों इस वक्त बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है, देश का सामान उठा उठा कर दूसरे लोगों को बेचा जा रहा है। और आज जो दोस्तों देश में हो रहा है वो सच में बहुत ही दुखदायक है। आज हमारे देश में अडानी और अंबानी जैसे लोगों का कब्जा करवाया जा रहा है। जिस तरीके से दोस्तों देश में नफरत फैलाई जा रही है, अडानी और अंबानी के हाथों में पूरी संपत्तियां सौंपी जा रही हैं। क्या अब भी देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि देश लोकतांत्रिक है? क्या प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे दोस्तों जहरीले नहीं होते? क्या प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उससे पीछे हट नहीं जाते? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें जो राष्ट्र की बात करते हैं वो खुद सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी निकले। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। किसानों का कहना है कि फिलहाल जो भी बीजेपी नेता पीटे जा रहा है वो बिल्कुल सही पीटे जा रहा है। अगर किसान या फिर कोई और जाकर झंडा लहरा दे लाल किले पर तो वह राजद्रोही हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है, वो आतंकवादी हो जाता है। लेकिन अगर बीजेपी झंडा लहरा दे, अपना झंडा ऊपर रख के तिरंगे का अपमान कर दे, तो कोई भी मीडिया में ये हिम्मत नहीं होती कि वो सच बता दे। आपको बता दे दोस्तों जब पत्रकारों ने भी मोदी सरकार से तिरंगे को लेकर सवाल किया बीजेपी कार्यकर्ताओं से, तो बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और बोलने लगे आप अपने काम से काम रखिए, इन बातों को उछालिए मत। जी हाँ, अब आप सोचिए दोस्तों क्या बीजेपी वहां पर भी अपना प्रचार कर रही थी? बीजेपी का दोस्तों ये मंशा से किया गया। बीजेपी ने जानबूझकर तिरंगे से ऊपर अपना झंडा लगाया ताकि लोगों को दिखता रहे कि देखो भाई कमल कैसे उड़ रहा है। जी हाँ, कमल को ही अगली बार भी चुनाव में चिन्ह पर ही वोट देना, ये बीजेपी ने दोस्तों जानबूझकर किया। आपने तिरंगे का अपमान किया है, आपने जिस राष्ट्रवाद की आप बात करते हो आप सबसे बड़े राजद्रोही हो, देशद्रोही हो। जिस तरीके से आपकी कार्यशैली चलती है ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देशद्रोह की बात करती है लेकिन खुद सबसे बड़ी देशद्रोह पार्टी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें जी हाँ दोस्तों कांग्रेस का बड़ा ऐलान, अकेले लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव, कोई भी किसी के साथ भी गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस जब गठबंधन करती है दोस्तों तब कांग्रेस को भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है। और ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि कांग्रेस लगातार जहां जहां उसने गठबंधन किया वहां कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई है। और यही कारण है दोस्तों जो अब लगातार नरेंद्र मोदी घिरते चले जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों इस बार जो यहाँ पर कांग्रेस ने ऐलान किया, दरअसल कल आपको बता दें सलमान खुर्शीद जो हैं वो आपको बता दें दोस्तों सुप्रिया पाठक के साथ उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। सलमान खुर्शीद का कहना है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी ने जो युवाओं के साथ वादे किए वो वादे नहीं निभाए, जो देश की जनता के साथ वादे किए वो जनता के साथ वो वादे नहीं निभाए गए। आज उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं दोस्तों
अच्छी चीजों के लिए तड़प रही है। आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगार युवा घूम रहा है। जी हाँ, बेरोजगारी लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है। किसान सड़कों पर बैठा है। किसान के पास जो है यहाँ पर नौकरी दोस्तों ना ही किसान के पास कोई और ऑप्शन है बैठने के अलावा। आज जिस तरीके से सड़कों पर गरीब घूम रहा है, इस सब के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और अकेले सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें, सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा है कि फिलहाल जो है यहाँ पर आपको बता दोस्तों, प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव नहीं बल्कि सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जो भी उत्तर प्रदेश का सीएम का चेहरा होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव का मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जातीय जनगणना तो होकर रहेगी, जातीय जनगणना कराकर रहेंगे, क्योंकि फिलहाल ये देश का मामला है। आज जिस तरीके से ब्राह्मण, दलित, हिंदू, मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से ही लड़वा रही है, ये देश के हित में नहीं बल्कि देश के खिलाफ राजनीति की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा आज जिस तरीके से हमारे देश के लोग लड़ रहे हैं, ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। अखिलेश यादव ने बताया कि फिलहाल उनको देश की चिंता है और आज जिस तरीके से देश में हिंसा फैलाई जा रही है वो इसके सख्त खिलाफ है। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में आज ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिलहाल इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल खत्म होगा, उत्तर प्रदेश से योगी को वापस मठ भेजा जाएगा और वो जाकर जो है पूजा पाठ करें। फिलहाल देश चलाने लायक वो है नहीं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार हिंसाएं फैलाई जा रही हैं, इसका जिम्मेदार देश की सरकार है जो कि भारतीय जनता पार्टी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, आपको बता दें भारत को बड़ा झटका दोस्तों, तालिबान ने आपको बता दोस्तों भारत की कई चीज़ों पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, अफगानिस्तान में। दरअसल दोस्तों लगातार जो यहाँ पर अफगानिस्तान में मुसीबतें बढ़ती चली जा रही। हालांकि आपको बता दें तालिबान में ये ऐलान कर दिया गया है कि मुल्ला जो है दोस्तों वो नए राष्ट्रपति होंगे। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आज अफगानिस्तान की जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ और जिस तरीके तालिबान को दोस्तों घेरा गया, ये सच में बहुत ही दुखदायक है। क्योंकि दोस्तों हमेशा हमने एक चीज़ देखी है कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों अब अफगानिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया, इससे दोस्तों इमरान खान तो काफ़ी खुश होंगे। क्योंकि भाई हमने सुना चीन और इमरान खान तो चाहते ही थे और अमेरिका भी दोस्तों चाहता था कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो जाए, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल किसी ने भी अफगानिस्तान की मदद नहीं की है। अगर दोस्तों यहाँ से सेनाएं भेजी जाती सब देशों से तो अफगानिस्तान दोस्तों बच सकता था, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा होने के बाद कहीं ना कहीं लोग मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत बोले ये सरकार नहीं बल्कि सरकार के भेष में कुछ जो है यहाँ पर देशद्रोही बैठे हुए हैं जो कि कुछ पूंजीपतियों का फायदा कराने में लगे। राकेश टिकैत ने कहा हमने 15 अगस्त के दिन झंडे लहराए, ट्रैक्टरों पर झंडे लहराए, हर जगह किसानों ने अपना दबदबा बताया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान तो अपने मुद्दों पर लड़ रहा है, लेकिन ये सरकार अडानी और अंबानी के लिए लड़ रही है। जिन किसानों ने इनको वोट दिया था आज उन किसानों से मुकाबला करती हुई नजर आ रही है सरकार। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान तो ठंडी में पैदा होता है, गर्मी में भी काम करता है, किसान तो यहीं बैठा रहेगा। आज 1 साल हुआ है, कल 2 साल हो जाएंगे, फिर 2024 भी आ जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार हमेशा नहीं रहने वाली है, सरकार किसी के बाप की बपोती नहीं होती है, सरकार को एक दिन जाना ही होता है। उधर दोस्तों तालिबान ने जिस तरीके से सोचिए कब्जा कर लिया, एक दिन मोदी जी भी चले जाएंगे। जी अब दोस्तों ये तो है नहीं कि मोदी जी हमेशा सत्ता में बने रहेंगे, कल कोई और सी पार्टी आ जाएगी जो कि यहाँ पर सत्ता पर अपना कब्जा जमा लेगी। जिस तरीके से दोस्तों हिंदू मुसलमान की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, कल मोदी जी ने एक भाषण दिया दोस्तों, जिस भाषण को सुनकर आप और हम भी हंसे। जी जो 100 लाख करोड़ का जुमला दिया गया है युवाओं को नौकरी देने का, उस जुमले पर भी राकेश टिकैत ने आपत्ति जताई है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये जुमला 2019 में भी मोदी जी दे चुके और दोस्तों पूरी सोशल मीडिया पर मोदी
का मजाक ही इसलिए बन गया कल। इतनी बड़ी गलती कर दी प्रधानमंत्री ने कि जो जुमला वो 2019 में बोल चुके थे वो जुमला उन्होंने दोस्तों फिर से एक बार बोल दिया। और ये साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के नहीं बोलती है दोस्तों। मोदी के मुंह में जो भी आता है वो बक देते हैं। और इसका मतलब समझिए कि देश की जनता अच्छे से जान चुकी है कि फिलहाल बीजेपी हिंदू मुसलमान कर कौन सी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।